नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके जीके की आपको तैयारी कैसे करनी है इन बचे हुए दिनों में। आप सभी को पता है दोस्तों, एमटीएस का जो डेट है वो आउट हो चुका है और ये 5 मई से स्टार्ट होगा आपका पेपर। तो अब जो आपके पास बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आपके पास जो बचे हुए दिन है वो पूरा का पूरा कौन सा है, अप्रैल का। मार्च खत्म हो गया है, बाकी 4 दिन बचेंगे आप मई के, और अप्रैल पूरा का पूरा बचा हुआ आपके पास। तो इन बचे हुए कह सकते हैं कि 30 से 35 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, इन 30-35 दिनों में कैसे आप जीके की तैयारी करें कि आपका जो स्कोर है 60 प्लस हो जाए। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा डिटेल एक एक चीज को बताऊंगा। क्या पैटर्न रहा है पिछले वर्ष में जो पेपर आया है, पेपर में पूछा गया जीके कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, सब कुछ मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पे, और आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से आपको ज़्यादा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। पूरा मतलब कह सकते हैं कि मैंने एमटीएस का पूरा एकदम इसको एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है अभी पिछले 2 से 3 साल का। अभी चलते हैं, फिर हम सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस की बात करें 2020 2021 का एमटीएस का एग्जाम का एनालिसिस किया मैंने। साथ ही साथ जीडी का जो अभी 2022 में पेपर हुआ था उसका मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। उसके साथ ही अभी जो सीएचएसएल का पेपर हुआ है 2023 में, सॉरी ये 2022 नहीं, ये 2023 है। तो इन 2023 में जो पेपर हुआ उसका मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने कंक्लूजन निकाला, सारे एक एक शिफ्ट को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब कह सकते कि पिछले 10 दिनों से लगभग मैं इसी चीज पे काम कर रहा था। एक एक टॉपिक को छांटने में, ढूंढने में, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, किस एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, सारी चीजों को ढूंढने में मैंने किया है, बहुत एफर्ट लगाया है। और उसके बाद में जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो के देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप 60 प्लस का स्कोर जो है एमटीएस के एग्जाम में कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 75 का आपका जीके आएगा और 75 का ही आपका इंग्लिश आएगा, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो इन्हीं दो जो सेक्शन है, जीके और इंग्लिश का, 75 का, यानी कि 150 का जो स्कोर होगा उसी की वजह से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमने इस एनालिसिस के निकाला है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम है यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, उससे मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, एक तो क्या कंट्रीज है, कैपिटल और उसकी करेंसी। दूसरा क्या था, एक डायनेस्टी, फाउंडर का लास्ट और कैपिटल क्या था उसका, ये चीजें, ठीक है। डायनेस्टी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, फाउंडर कौन थे, उसके लास्ट शासक कौन थे, और उसकी कैपिटल क्या थी, क्योंकि हर एग्जाम में देखा मैंने पूछा गया है। फोक डांस हुआ, क्लासिकल और ट्राइबल डांस, ये सभी आपको करना पड़ेगा। डांस रिलेटेड पर्सन एंड रिलेटेड अवार्ड, डांस से जो पर्सन रिलेटेड है, संबंधित है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पूछ देता है कि बताइए कि सत्रीय नृत्य से कौन रिलेटेड है, कौन संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन। उससे रिलेटेड जो अवार्ड दिए जाते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हर एग्जाम में देखा गया मैंने। एमटीएस की बात करें तो पूछा गया है। पोर्ट्स, जितने बंदरगाह है उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो टॉपिक है इसको कवर करना पड़ेगा। विटामिन्स को आपको कवर करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो ट्रॉफी जो होते हैं, इन सभी चीजों को करना पड़ेगा। फेमस पर्सन और उसके जो निकनाम है वो पकड़ना पड़ेगा। सॉइल हुआ, क्रॉप हुआ, वो पढ़ना पड़ेगा। मिसेलेनियस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कभी कभार कुछ भी पूछ देता है, तो वो सारी चीजों को किस में रखा है, मिसेलेनियस में रखा है। अगर दोस्तों करंट अफेयर की बात करें तो ओलंपिक्स आपको करना ही करना है, 100% है। रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट जो अभी हुआ है, जैसे अभी कौन सा इवेंट हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, आईडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप हो रहा है, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट से आपको डेफिनेटली देखने को क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। रैंक एंड रिपोर्ट से आपको देखने को मिलता है कितनी रैंक है इंडिया की, टॉप पे कौन है, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है, इन सारी चीजों को आपको रैंक एंड रिपोर्ट में देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेज के साथ साथ थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट। डेज तो चलो कम पूछेगा, लेकिन थीम ज्यादा आजकल पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से करंट अफेयर आपको लास्ट के 6 से 8 मंथ का कवर करना पड़ेगा। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट जो आने वाले हैं, खेल के इवेंट है, होने वाला है, टूर्नामेंट है, वो आपको करना पड़ेगा। बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, चाहे आप बुक्स एंड ऑथर में या तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, करंट का भी हो सकता है, 6 से 8 महीने का कह सकते, मान के चलते हैं कि 1 ईयर के आसपास। और जो पहले कुछ जो प्रसिद्ध लेखक है उनके द्वारा जो लिखा गया है, तो उन सभी चीजों को भी आपको करना पड़ेगा। अवार्ड एंड ऑनर के बारे में करना पड़ेगा लास्ट के 6 से 8 मंथ का, जैसे अभी कौन सा आया है, दादा साहेब फाल्के आया था, बाफ्टा का आया था, है ना, ऑस्कर का आया था,
तो इन सारे अवार्ड को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपको करना पड़ेगा, कई शिफ्ट में पूछे जाते हैं, किसी में नहीं भी पूछे जाते हैं, किसी में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में करना पड़ेगा, और भी कई कई सारे टॉपिक थे, लेकिन मैंने जो मेजर देखा, मैंने जहां से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। मेजर क्वेश्चन जहां से बने हैं उसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टॉपिक को कवर किया है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अभी और टॉपिक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही टॉपिक है, अभी और है। देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और रिलेटेड पर्सन के बारे में हर शिफ्ट में पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। फेयर एंड फेस्टिवल की बात करें, यहाँ से भी पूछा गया था। रिवर एंड ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा गया था। जो शहरों जो नदी के किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में पूछा गया था दोस्तों। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना जरूरी है आपके लिए। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा आपको। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स एंड शेड्यूल, सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, हाँ ठीक है, ये आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से 100% कह सकते हैं कि आपको वो चीज एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन दिखे, आर्टिकल को पूछे, आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। बुद्धिज्म या जैनिज्म यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, बैटल एंड ट्रीटी जो हुआ था, जो बैटल हुआ था, उन सभी को एकदम डीप में पढ़ना पड़ेगा। डीप से मतलब कि हर जो बैटल हुआ था सभी को पढ़ना पड़ेगा। पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे यही बोलेगा कि बताओ पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ऐसा तो उसके डिटेल में जाकर पूछेगा नहीं, या बोलेगा कि कौन जीता था कौन हारा था, इतना ही पूछेगा। तो आप उसके लिए ल्यूसेंट की बुक सफिशिएंट, ल्यूसेंट की बुक में ये सारी चीजें दिया हुआ है, ठीक है। गांधी इरा इंपॉर्टेंट इवेंट यानी कि गांधी से रिलेटेड जितने भी था उसको पढ़ना पड़ेगा। 5 ईयर प्लान्स आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर एंड उसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, या फिर आप कह सकते हैं महानिदेशक हुए या निदेशक हुए, अध्यक्ष हुए, जो कहें आप, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है। सेंसस 2011 से क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों, बहुत सारे शिफ्ट में आए थे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉक एंड माउंटेन के बारे में पूछा जाता था कि कौन सा माउंटेन का क्या, कौन सा इसका जो है टाइप है, ये सब पूछे। केमिकल फॉर्मूला एंड नेम, आपने देखा होगा एमटीएस लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें हर शिफ्ट में एक केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था और उसका नाम। मिडिवल हिस्ट्री, आपको ऑल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डेफिशिएंसीज एंड डिजीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंडियन स्टेट एंड नेबरिंग कंट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी ये जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, कंप्यूटर हुआ, साइंस हुआ और स्टैटिक हुआ, तो ये सारी चीजें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो टॉपिक थे दोस्तों जहां से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये वो टॉपिक है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा नंबर दिला के जाएगा। अगर आप चाहते हैं 60+ स्कोर, तो मैंने अभी जो क्वेश्चन टॉपिक यहाँ पे बताया है उसको आपको करना ही पड़ेगा। अगर इतना कर लिया आपने, इन टॉपिक को कवर कर लिया, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 60 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता। जीके में आपका 60 मार्क्स तो कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। लेकिन यही है, जरूरी ये है कि इतने सारे टॉपिक हैं, आपको करना पड़ेगा। अगर आपने कर दिया तो आप खेल जाओगे, आपसे कोई आगे नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब रही बात कि हम इसको किस तरह से क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं स्टैटिक जीके का कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे दिया हूँ, उन सभी टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। या छोटा ही, ज्यादा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे छोटे वीडियो हो, 10 से 15 मिनट का वीडियो हो, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट हो जाए। इससे ज्यादा की वीडियो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो हो जाती है जल्दी, तो फिर पढ़ने में उतना मजा भी नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं होता, कि बोरिंग सा लगने लगता, बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, जो भी हो पाएगा, जितना छोटा रख सकूं उतना छोटा रखने की कोशिश करूंगा। मैं आपके लिए वन एक एक टॉपिक को लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जिससे कि आपका, अगर आपके पास बुक है तो वहां से पढ़ रहे हो तो बेहतर है, फिर तो अगर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं, तो आप एक बार लेकिन कमेंट करके थोड़ा बताइएगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप बताइएगा। मैं डेली एक टॉपिक कराऊंगा, कभी कभार ही अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहाँ पे हम नहीं ले सकते क्लास, तो ही मिस होगी आपकी। नहीं तो डेली मैं एक ना एक क्लास जरूर लूंगा। इस जो टॉपिक मैं यहाँ पे आपको कवर किया हूँ, स्पेशली स्टैटिक जीके का जो बताया हूँ, और साथ ही साथ करंट वाला जो ये वाला पार्ट है, करंट वाला, तो इसका तो चलता ही रहेगा। डेली हमारी क्लासेस चलती है यूट्यूब पर में, उसके साथ साथ ये भी चलता रहेगा साथ साथ। जैसे कभी मैंने आपको अपॉइंटमेंट का दे दूंगा, कभी ओलंपिक्स के बारे में दे दूंगा, कभी दादा साहेब फाल्के का दे दूंगा, कभी बाफ्टा के बारे में दे दूंगा, कभी बुक्स एंड ऑथर के बारे में दे दूंगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको देता ही रहूंगा साथ साथ, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन स्ट्रैटेजी के जो मेजरली मैंने ये बताया आपको, और इधर ये बताया, इन टॉपिक को मैं डेली कोशिश करूंगा कि एक एक वीडियो लाऊं इसके ऊपर। जैसे कभी मैंने रिवर के ऊपर दे दिया, कभी एटमॉस्फेयर के ऊपर दे दिया, कभी फंडामेंटल ड्यूटीज के दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका कहना है ये टॉपिक जो है कवर होता रहेगा, और साथ साथ आपका करंट अफेयर चल ही रहा है। बाकी हमारे
मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही है, साथ साथ एमटीएस का प्रैक्टिस के लिए भी जीके क्वेश्चन आ रहा है, और डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं डीप में, वहाँ पे रिवीजन वगैरह चलता ही है। तो ऑल ओवर कह सकते हैं कि आपकी क्लासेस जो है इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो आपकी परफेक्टली चलेगी सब कुछ, ठीक है। बस आप बताइएगा जरूर कि आपको क्या इन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो बताइएगा यस सर चाहिए हमें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर मैं नहीं बनाऊँ, क्यों बनाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। अगर आप पढ़ लेंगे खुद से तो फिर दिक्कत ही क्या है। बस यही रहेगा, बता देना जरूर कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, उस हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे। वैसे मैंने एक वीक का वीडियो आपको जरूर दूंगा डांस के ऊपर, इसमें कहाँ पे है, फोक क्लासिकल एंड ट्रैवल डांस, हाँ इस डांस के ऊपर मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगा, उसमें सारे डांस को मैं कवर कर दूंगा, जो कि एमटीएस के लिए रहेगा। पहला वीडियो इसी पे आएगा, अगर आएगा तो, अगर आप लोग चाहेंगे तो, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर वीडियो नहीं आएगी। जो हमारी नॉर्मल चल रही है क्लासेस वही चलती रहेगी, फिर मैं क्यों इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं जब आप क्लास देखेंगे ही नहीं, तो फिर फायदा क्या। लेकिन अगर आप बोलते हो कि वीडियो चाहिए तो दोस्तों इतना कह सकते हैं कि इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पूरा देखा करो, आपके लिए क्लास बनाया जाता है, आपके लिए सेशन होता है। एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, आप सभी लोगों से, अगर कोई भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और अगर कोई और आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं 8384063632, इस नंबर पे आप मैसेज करके हमें यूट्यूब लिख दीजिएगा, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो कि अभी हमारा एसएससी एमटीएस के लिए ग्रुप चल रहा है, जिसमें फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, डेली उसमें एक प्रैक्टिस सेट देते हैं एसएससी एमटीएस को लेकर, करंट अफेयर देते हैं, और उसके बाद से जीके क्वेश्चन वगैरह देते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि एमटीएस के लिए ये ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं ग्रुप में ऐड होना, वो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 8384063632 पर मैसेज कीजिएगा और लिख दीजिएगा यूट्यूब, मुझे पता चल जाएगा आप यूट्यूब से आए हो। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम पे 2,35,000 स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, जहाँ पे उनको सब कुछ करंट अफेयर जीके और भी चीज़ें वहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब अपडेट है वो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड कराया जाता है। और इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए आपको, टॉपिक वगैरह का सबका, या क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अब तक अगर किसी भी दोस्त ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और साथ ही कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, या फिर आप मुझे बता देना कि किस टाइप का वीडियो चाहिए, या कोई सजेशन हो, आपका रिकमेंडेशन हो तो आप जरूर बताएं। आपके सजेशन का, रिकमेंडेशन का मोस्ट वेलकम है हमारे इस कैडेट जोन की टीम में, ठीक है। तो ठीक है, खत्म करते हैं सेशन को, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही, आपको अगर डिमांड होगी तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।